सेलिब्रिटी की शादी भी पिछले दिनों बहुत हुई हैं बॉलीवुड में, डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिजेस जो मैंने ऐसी नहीं देखी। यहाँ भी कुछ अलग सी हुई हैं। खैर से चोलियाँ आ गई हमारे यहाँ। मैं जब वो देखती थी मैं कहती थी हमारे यहाँ चोली नहीं आनी। चोली मुझे छोटी छोटी नहीं, ओ जी ब्लाउज, जी ब्लाउज को बहुत छोटा कर लें। मैंने कहा नहीं ये नहीं आना, फैशन आ गया। दुल्हन भी, दुल्हन की मम्मी भी जबरदस्त मतलब चेंज आया है। थीम्स आ गई हैं, इवेंट्स वाले आ गए। तुम्हें लगता है तुम्हें किसकी शादी अच्छी लगी अभी रिसेंट टाइम्स में कि यार ऐसी शादी मेरी होनी चाहिए, लुक वाइज एंड एवरीथिंग? अच्छा मेरी कैसी, मैं तो अपनी बड़ी शर्मा गई लड़की, शर्मा आ गई, छमिया नहीं जैसे क्यों लग रही है? जैसे मैंने किसी की ये नहीं सोचा कि इनकी ऐसी हुई तो मेरी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा खैर छोड़े वो। अच्छी किसकी लगी क्या? माहिरा की अच्छी लगी मुझे काफ़ी, क्योंकि वो इट्स वेरी क्लोज टू जिस तरह का मैं सोचती हूँ कि ये बड़ा अच्छा ड्रीम वेडिंग। मुझे नहीं अच्छे लगते बैंक्वेट, बहुत ज़्यादा गॉडी से होते हैं, बड़ी चीज़ें भरी हुई होती है, कोई भी चीज़ प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी। मुझे अच्छा लगता है साफ़ सुथरा ग्रीन ग्रास। तो जैसे मैं अपनी बहन की शादी भी इसी तरह की है। सोनिया हुसैन, आर यू मॉर्निंग पर्सन नाइट पर्सन? आई थिंक आई एम अ नाइट पर्सन। सुबह जब कॉल टाइम होता है तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। तुम कैसे उठ जाती हो? बस क्योंकि पैसे भी कमाने मुश्किल से उठना पड़ता है। मुझे वैसे अच्छा, जैसे अगर देखिए दोनों ही चीज़ें, वैसे मैं जिस दिन मेरा डे में मैं ज़्यादा सो जाती हूँ उस दिन मुझे लगता है कि आज का डे ज़ाया हो गया। मुझे अच्छा लगता है कि डे प्रोडक्टिव हो, आप काम करें, लेकिन जो सुकून है ना वो आई थिंक रात को ही मिलता है। हमारे को प्रोजेक्ट की बात करेंगे TV1 के, बड़े अमेजिंग। मैंने उसके ना शॉर्ट्स कुछ देखे, मैं बड़ी इंप्रेस हुई। एक ये सीरियल और टेलीफिल्म नज़ारा है दरमियान। नज़ारा है दरमियान। तो साइड पे कौन है? साइड पे आई थिंक पिरोजा है, उनकी एक्स। तो बड़ी अच्छी कहानी है। आई एम प्लेइंग अ डबल कैरेक्टर। एक क्रिश्चियन लड़की है और एक हिंदू लड़की है। तो बड़ा अच्छा चैलेंजिंग था। सीमा आपा ने करवाया है वो कैरेक्टर। उन्होंने लिटरली ये स्क्रिप्ट मेरे लिए 4 महीने संभाल के रखा। मेरी डेट्स नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने कहा नहीं ये स्क्रिप्ट मुझे आपसे ही कराना है। और लाहौर में करना था, और वो लाहौर सबको लेके गई कि लाहौर में शूट होगा। जी, क्योंकि मेरे पास डेट्स हो ही नहीं रही थी। तो फाइनली बीच में 4 दिन मेरे पास फ्री आ रहे थे, लेकिन मैं लाहौर में शूट करी, 3 दिन फ्री आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं अपनी पूरी टीम लेके लाहौर आ जाऊंगी, लेकिन मुझे करना तुम्हारे साथ। क्योंकि उनका था कि जो लिखा गया ना ये सिर्फ सोनिया करेगी। जी, और जब आपको कोई डायरेक्टर इतना रिगार्ड कर होता है ना, फिर आप भी कहते हैं कि नहीं अब अपना 100%। और तुम्हारे कपड़े, लुक, हेयर स्टाइल, हर चीज सीमा ताहिर ने खुद डिजाइन की। जी, उन्होंने डिजाइन की और अंजुम ने सारी चीजें उसको प्रैक्टिकली उसको किया, जाके भाग के एक बाल, एक चीज, हर चीज बहुत अच्छा देखने वाली है। आफान मेरे साथ उसमें। अब हम आ रहे हैं देखो, जब तक शादी नहीं करोगी हम तो तंग करेंगे। तुम्हारा काम है, हर शो में होगा, हर दफा होगा। तो क्या ख्याल है? को मतलब कुछ अभी प्लानिंग कुछ चल रहा है कोई है? नहीं अभी तो कोई नहीं है। नहीं हार्ड टू बिलीव, सोनिया सो प्रिटी। अच्छा पता है सब यही बात कह रहे होते हैं, सब ये कह रहे होते हैं कि मतलब क्या है, अब अच्छा काम कर लिया, पढ़ाई खत्म हो गई, घर बना लिया, अकम्प्लिश्ड हो गया, अब क्या। मैंने कहा क्लोजेट बना लिया, इतना बड़ा बाटअप रख दिया उसमें, इतना प्यारा घर बना दिया, इतने कमरा मेरा भी है, अब तो बनता है। नादिया अभी मुझे कभी कभी लगता है शायद मैं इस जनरेशन से बिलोंग नहीं करती, क्योंकि अब मुझे लगता है कि लोगों के अंदर थोड़ी सी मैनरिज्म, क्लास, अदब आदाब ये बहुत कम होते जा रहे हैं। एक बेसिक एथिक्स जो होती हैं जिसको जो बचपन से आपको सिखाया जाता है बड़े होके कि किस तरह से ख़वातीन से किस तरह से डील करना है, उनके सामने क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी, बड़ों से क्या अदब करना है, कोई बड़ा बैठा हो तो आपको खड़े हो जाना है, इस तरह से। ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत कम है। मेरे लिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर करती हैं। जिस फैमिली से मैं और जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मुझे कोई चीज़ अमेज नहीं करती। इसका मतलब है कि तुम क्या कहते हैं, एक बड़ा यूनिक सी चीज़ होती है, पढ़ा है उसके बारे में, नजर नहीं आते बहुत कम। जेंटलमैन की बात तो नहीं कर रही? वो तो किताबों में होते हैं बेटा, क्या कर रही हो? वो टाइम निकल जाएगा ऐसे तो। बहुत कम, लेकिन हो भी जाते हैं कभी-कभी। आई थिंक कहीं सरगोदा, फैसलाबाद बॉर्डर कहीं आसपास हो भी सकता है। नहीं आई थिंक होते तो है शायद। यू लाइक जेंटलमैन?
एक जेंटलमैन, फिर ये जो जेंटलमैन होगा सोनिया हुसैन का दिल जीतेगा, इसमें क्या होना चाहिए? शादी क्विज है, उसकी स्माइल हो जैसे शादी क्विज है। शादी क्विज। स्माइल मतलब स्माइल, मुश्किल में भी स्माइल करे, मुश्किल निकल जाती है। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? आई थिंक मुझे पसंद आना ज़रूरी है, मुझे पसंद आना ज़रूरी है, बिल्कुल अरेंज नहीं कर सकती। जिम जाने वाला हो या नहीं भाई? जिम विम टाइम नहीं है? नहीं, जिम जाना जरूर, जिम ना भी जाए तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि घंटा Diet वॉक conscious है करनी सारा, है, हाँ। साइकिलिंग करनी है, कोई एक्टिविटी हो, स्क्वॉश खेलता हो। अच्छा, एक्टर या बिजनेसमैन? एक्टर तो एक्टर तो बिल्कुल भी नहीं, एक्टर नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कोई वजह होगी, और तुम इतनी स्मार्ट हो, लॉजिक होगा तुम्हारी बात में, क्यों एक्टर से शादी नहीं करनी? क्यों भाई, क्यों? पता नहीं, बस मुझे इतने आई डोंट थिंक कि क्योंकि देखिए एक वक्त में मैंने पहले भी आई थिंक ये बात की थी कि एक्टर बड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। तो सेल्फ ऑब्सेशन किसी एक में ही हो तो अच्छा है, दोनों अपने अपने आप में लगे हो ना तो फिर कोई भी एक दूसरे को तवज्जो नहीं दे पाता। तो मुझे लगता है इस वजह से है ना? बहुत ज़्यादा होता है कि अच्छा मेरे बाल, मेरा फेस, नहीं, रफ एंड टफ होना चाहिए आदमियों को। अच्छा, वो वाले नहीं कि लिफ्ट में मियाँ बीवी जा रहे हैं और बीवी के लिए लिफ्ट नहीं खोली, पहले आगे जाके शीशे में अपने बाल सेट किए, oh my और God, बीवी पे ठाड़ ऐसे लिफ्ट बंद हुई इट आगे। इज सच अ टर्न ऑफ कि जब आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आदमी जल्दी चला गया अंदर, देखा नहीं, आपकी डाइनिंग पे बैठ रहे हैं, आपकी चेयर खोलने से पहले खुद बैठ गया। मतलब ये हम अज्यूम करते हैं ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, जबकि ये बड़ी बेसिक एथिक्स है, बड़ी बेसिक एथिक्स है। और आई थिंक ये मुझे लगता है माओ को सिखानी चाहिए बचपन से बच्चों। नहीं, वो तो अब गाड़ी से आजकल निकलते हैं, ड्राइवर बेगम का दरवाजा खोले, बहुत दफा लगता है कि बेगम ड्राइवर के साथ आई हुई है, क्योंकि मियाँ तो बहुत आगे निकल जाते हैं तेजी में, और पीछे बेगम आ रही है, साथ ड्राइवर है, आ रहे हैं। मैं कही क्या है यार, साथ साथ आओ, मियाँ बीवी हैं, हाथ पकड़ो। अच्छा, उस दिन मैं देख रही पार्क में बहुत एजेड कपल, ना प्यारा, अच्छा एक होता है ऐसे हाथ पकड़ना, मुझे फैसिलिटी कहते हैं हाथ पकड़ो तो ऐसे। जी मैं तो पेंडू हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। कहते हैं नो, ऐसे हाथ होता है। और फिर मैंने उस एजेड कपल को देखा जिन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा, इतना खूबसूरत, शायद बेगम को सहारा दे रहे थे साथ में, लेकिन जैसे हाथ पकड़ा हुआ था ना, उफ, वो ऐसा था कि बस मैं भी पहले दिन जैसे पकड़ा आज भी वैसे ही पकड़ा हुआ है। मैं अभी ट्रैवल करी थी, मेरे प्लेन में भी बराबर में एक बहुत एजेड सा कपल बहुत बैठे हुए थे, और वो थे हस्बैंड थे उनके, उनकी वाइफ बिल्कुल ऐसी हुई हुई थी, उनसे चला नहीं जाता था, उनके पाँव उठा के रख रहे थे, उनकी चादर ठीक कर रहे थे, गोद में उठा के उनको व्हील चेयर में बिठा रही। मैंने कहा देखिए दिस इज़ व्हाट आई वांट, देर से हो लेकिन लॉन्ग टर्म पे हो। आई नीड अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ लोग कंपल्सिव मैरिज कर लेते हैं ऐसे ही प्रेशर में कि यार सबकी हो गई है, ये हो रहा है, सब मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी इस कोलीग की शादी की, मुझे कर लेनी चाहिए, और उसमें मिस्टेक होती है जी, क्योंकि सही जब शादी तब हो जब तक सही मैच ना बने। क्योंकि ना यहाँ पे इतना ज़्यादा सोसाइटी प्रेशर डाला होता है सबके ऊपर कि नहीं, सब कुछ कर लिया, अब शादी होगी तो आप कंप्लीट इंसान बनेंगे, वरना नहीं। और कोई ऐसी बात भी नहीं हुई, जरूरत नहीं, मजे की बातें हों तो देखें कैसे वक्त गुजर